Hello friends, this is Kanchan Kumari. Welcome you all to the today's vocabulary. Dress up. Dress up is a phrasal verb. If you dress up or dress yourself up, you put on different clothes in order to make yourself look smarter than usual or to disguise yourself. If you dress someone up, you give them special clothes to wear in order to make them look smarter or to disguise them. मीन्स अगर हम खुद को ड्रेस अप करते हैं तो इसका मतलब हम डिफरेंट क्लोथ्स स्पेशल क्लोथ्स पहनते हैं और एट द सेम टाइम अगर इफ़ यू ड्रेस समवन अप तो भी सेम ही होता है, वो भी स्पेशल क्लोथ्स डिफरेंट क्लोथ्स पहनते हैं एंड द पर्पस इज सेम टू लुक स्मार्टर ब्यूटीफुल हैंडसम प्रिटी, जो भी मतलब पहले से बेहतर दिखना और टू डिस्गाइज आवरसेल्फ. इफ़ यू ड्रेस समथिंग अप you try to make it seem more attractive, acceptable or interesting than it really is. अगर हम किसी चीज़ को ड्रेसअप करते हैं तो भी उस हमारा ये पर्पस होता है कि वो अट्रैक्टिव लगे एक्सेप्टेबल लगे, इंटरेस्टिंग लगे, जितना कि वो रियली में नहीं है. ड्रेसअप का मीनिंग बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पर एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा. सोनम कपूर रिवील्ड दैट इवन हर मदर इन लॉ likes to dress up and that it is something she admires about her. Sonam also revealed that Priya likes to dress up. And during the lockdown, the duo decided that they would refrain from donning pajamas and workout clothes. Elaborating further, she revealed that though it takes a little extra effort to dress up, but she said that both of them did not mind spending hours dressing up in front of the mirror. तो ड्रेसअप के मीनिंग को यहाँ हम समझ गए हैं. इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कि उनकी मदर इन लॉ को भी ड्रेसअप बहुत पसंद है. सी लाइक्स टू ड्रेसअप. प्रिया ऑल्सो लाइक्स टू ड्रेसअप. सोनम कपूर ऑल्सो लाइक्स टू ड्रेसअप. और यहाँ पर ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड उन्होंने रिफ्रेन करा खुद को. ड्यूओ ने जब दो पर्सन सेम काम को सेम टाइम पे ऑलमोस्ट करते हैं तो उन्हें ड्यूओ कह सकते हैं. ड्यूओ ने रिफ्रेन करा कि ये पैजामा और वर्कआउट क्लोथ्स जो घर में पहनते हैं वैसे कपड़ों को नहीं पहनेंगे और उन्होंने लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हुए भी दे स्पेंड आवर्स और तब भी वो ड्रेसअप हुए इन फ्रंट ऑफ द मिरर. सो वी हैव सीन हाउ मच पीपल लाइक टू ड्रेस अप. सो डू यू लाइक टू बी ड्रेस्ड अप? मदर लव्ड टू ड्रेस मी अप. मेरी माँ मुझे ड्रेसअप करना, मुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाना, अच्छे अच्छे एक्सेसरीज लगाना बहुत पसंद करती थी. हाउ वुड यू ड्रेस इट अप? अ बिजनेस ओनली एग्जिस्ट्स टू अर्न मनी. चाहे तुम इसे कितना भी ड्रेसअप करो, इसे कितना भी अट्रैक्टिव वे में इसके बारे में एक्सप्लेन करो, अ बिजनेस ओनली एग्जिस्ट्स टू अर्न मनी. बिजनेस तो पैसे कमाने के लिए ही होता है. समवन वुड हैव मतलब कुछ ऑफर दिया गया होगा या कुछ कहा गया होगा तो उस पर उन्होंने रिवर्ट किया होगा. सो इट्स टाइम टू ड्रेस डाउन. ड्रेस डाउन का फर्स्ट मीनिंग होता है इफ़ यू ड्रेस डाउन यू वियर क्लोथ्स दैट आर लेस स्मार्ट देन यूजुअल. यहाँ स्मार्ट को इस तरह भी कहा जा सकता है कि अगर कुछ जो यूनिफॉर्म है या जो भी एक स्टीरियोटाइप है कि ऐसा ही पहनना चाहिए, अगर हम उससे हटकर अपने पसंद का कुछ नया पहनते हैं जिसमें कि हम ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं तो वो भी ड्रेस डाउन हो सकता है. जो वाइडली एक्सेप्टेड है उससे हटकर हम कुछ ट्रेंडी कुछ कंफर्ट वाला करते हैं तो उसे हम ड्रेस डाउन कह सकते हैं. जैसे कि हमारे ऑफिस में फ्राइडे ड्रेस डाउन डे होता है, उस दिन हम टी शर्ट जीन्स कुछ ऐसा पहनते हैं जो यूनिफॉर्म नहीं है. टी शर्ट में भी अगर किसी दूसरे कलर का हम बाकी दिन पहनते हैं लाइक सेल्समैन को का ड्रेस होता है तो हम फ्राइडे के दिन कुछ और कलर का पहन लेते हैं. मीन्स जिसमें हमें ईजी फील हो वो ड्रेस डाउन कहलाएगा. इफ़ यू आर अ ममा टू बी and cannot find the right kind of clothes to flatter your bum and feel comfortable in, take a cue from Sophie Turner's maternity looks because dressing down is the new dressing up. यहाँ पर जो ये सेंटेंस है ड्रेसिंग डाउन इज़ द न्यू ड्रेसिंग अप. ड्रेस डाउन का मतलब क्या होता है कि जब हम कुछ कैजुअल पहने, कुछ भी स्मार्ट पहने, अपने पसंद का पहने, तो यहाँ कहा कि ड्रेसिंग डाउन इज़ द न्यू ड्रेसिंग अप. और ड्रेसिंग अप का मतलब क्या होता है? ड्रेसअप का मतलब होता है कुछ स्मार्ट पहनना जिसको पहनकर हम पहले से ज़्यादा अच्छे लगे. तो अब जो ड्रेस डाउन करते हैं जिसमें हम कंफर्ट वाला कपड़े पहनते हैं वही आजकल का न्यू ड्रेसअप है. मीन्स इट्स काइंड ऑफ अ फैशन सेंटेंस है कि ड्रेसिंग डाउन हैज़ बिकम द न्यू ड्रेसिंग अप. सेकेंड मीनिंग इफ़ यू ड्रेस समवन डाउन यू स्पीक एंग्रीली टू देम बिकॉज दे हैव डन समथिंग बैड और फुलिश. अगर हम किसी को ड्रेस डाउन करते हैं इफ़ यू ड्रेस समवन डाउन यू स्पीक, उससे हम गुस्से में बात करते हैं क्योंकि उसने कुछ गलती किया हुआ होता है. सी वॉज गिवन अ ड्रेसिंग डाउन बाय द कोच. कोच के द्वारा उनको ड्रेसिंग डाउन दिया गया. दिस मीन्स कोच ने उन्हें डांटा. ड्रेस्ड डाउन फॉर बोरिस बिहेवियर एट द डांस. मतलब दैट पर्सन वुड बी, वो उस पर्सन को ड्रेस डाउन किया गया होगा, डांटा गया होगा
फॉर बुरिश बिहेवियर। बुरिश बिहेवियर क्या होता है कि रफ बिहेवियर, नॉट एक्सेप्टेबल बिहेवियर, उसके लिए उन्हें ड्रेस डाउन किया गया। नाउ ड्रेस डाउन के एग्जाम्पल सेंटेंसेस, यहाँ पर हमें कैच करना है कि फर्स्ट मीनिंग का कौन सा यूसेज है और सेकेंड मीनिंग का कौन सा यूसेज है। इन मेनी ऑफिसेस पीपल ड्रेस डाउन ऑन फ्राइडेज, तो यहाँ कौन सा होगा? इट इज़ ऑब्वियसली द फर्स्ट मीनिंग ड्रेस डाउन। अगेन ये कपड़ों के बारे में है कि उस दिन हम कंफर्टेबल कपड़े पहनते हैं, तो पीपल ड्रेस डाउन। ही ड्रेस्ड डाउन टू विजिट हिज पुअर फ्रेंड, उसने अपने पुअर फ्रेंड को विजिट करने के लिए ड्रेस डाउन हुआ। मीन्स उसने कुछ कैजुअल पहना, मतलब जो उसकी स्टेटस है उससे कुछ कम पहना, ताकि वो जब पुअर फ्रेंड के पास जाए तो उसे मतलब एम्बैरेसमेंट, उसे कुछ ख़राब ना लगे, कि वो मतलब कॉन्शियस ना हो जाए वो। तो ऐसा भी हो सकता है, वी कैन ड्रेस डाउन टू विजिट आवर पुअर फ्रेंड और इम्पोवरिस्ड फ्रेंड। हिज फादर गेव हिम अ गुड ड्रेसिंग डाउन फॉर वेस्टिंग सो मच टाइम, ये सेकेंड मीनिंग का है। गेव हिम अ गुड ड्रेसिंग डाउन, मतलब गुड ड्रेसिंग डाउन देना मतलब डांटना, एंग्रीली बात करना, मतलब वो गलती करता था, सो मच टाइम वेस्ट करता था, इसके लिए उसके फादर ने उसको बहुत ही समझाया, डांटा। हर लॉन्ग टाइम हेयर स्टाइलिस्ट Kim Campbell tells people even when she is dressing down, she will accessorize with items that make the outfit pop or wear her hair in a glamorous style. एक बताती है कि हेयर स्टाइलिस्ट कि अगर किन्हीं के बारे में है, वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ओनली, कि अगर वो ड्रेसिंग डाउन भी होती है, मतलब अगर वो ड्रेस डाउन भी होती है, मतलब कंफर्टेबल वाला कपड़ा पहनती है, नॉट कि बहुत ही ऐसा कि यूनिफॉर्म टाइप, कि अगर जैसे कि किसी को फैशनेबल पहनना चाहिए बट उसने कुछ स्पोर्टी लुक पहन लिया, तो भी वो ड्रेस डाउन होती है, तो भी उसे वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इजी रहने देती है, उसे वो एक्सरसाइज करती है, बहुत सारी एक्सेसरीज पहनती है, जिससे कि वो जो आउटफिट है वो पॉप लगने लगता है। या अगर उन्होंने ड्रेस में सिंपल रहने दिया है तो हेयर को ग्लैमरस स्टाइल में कर लेती है। इट कैन बी ड्रेस्ड अप विद अ क्यूट नेकलेस, कार्डिगन, सैंडल्स और ड्रेस डाउन विद किड्स एंड अ हुडी। यहाँ पर बड़ा ही अमेजिंग दोनों का मिक्सअप दिया है कि अगर ड्रेसअप हो सकते हैं, मतलब किन्हीं का ये मानना है, किसी फैशन डिज़ाइनर का ये एक्सेप्ट मानना हो सकता है एट द फिक्स्ड पीरियड किसी टाइम पे, कि ड्रेसअप होने के लिए क्यूट नेकलेस, कार्डिगन, सैंडल्स की ज़रूरत है, लेकिन ड्रेस डाउन होने के लिए किड्स मतलब होता है शूज, जो काइंड ऑफ कहा जाए कि एक ब्रांड भी है किड्स का, जैसे कि हम कपड़ों के जूते, रबर सोल्स, इस तरह का कहा जाए स्पोर्ट्स शूज़, और हुडी समझ ही रहे हैं। तो ड्रेस डाउन होने के लिए ड्रेस ये हुआ हुडी एंड किड्स, और ड्रेस अप होने के लिए क्यूट नेकलेस, कार्डिगन, सैंडल्स, काइंड ऑफ एक कहा जाए तो डिसेंट क्लोथ्स। ड्रेस डाउन डेज ड्यूरिंग द समर में गर्मी लगती है तो ड्रेस डाउन डेज हो जाता है जनरली, मतलब वी ट्राई टू ड्रेस डाउन आवर सेल्फ, कि हम कुछ ऐसा पहने जो ईजी हो। इवन कि जो रेनी सीजन होता है उसमें भी वी स्टार्ट वेयरिंग कैपरीज, क्योंकि कैपरी में हम ईजी फील करते हैं, पानी का कीचड़ वगैरह नहीं पड़ता है, तो ये फिर क्या होता है कि उस समय भी हम अपने हिसाब से खुद को ड्रेस डाउन करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग and you can comment about your liking and about the vocabularies you would want in future. Thanks a lot.